अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो अपने हौसले और मेहनत से लोगों को मुतासिर कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा जालिब, अजीम शायर हबीब जालिब की साहबजादी हैं। पेशे के एतबार से टैक्सी ड्राइवर हैं और उन्होंने सियासत के मैदान में भी आने का ऐलान किया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें अभी तक टिकट मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लेके आई घर। थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताइएगा सियासत में किस तरह से, मतलब आपने ऐलान किया है कि अभी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 129 में एक मुमकिना उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगी। हल्का 129 से मैंने लड़ने का सोचा। जालिब साहब के दोस्त, बहुत करीबी दोस्त वारिस मीर साहब के साहबजादे फैसल मीर साहब के कहने पर, और उन्होंने मुझे कहा, समझाया कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाएं। ठीक है। तो मैंने जमा करवा दिए। तो अब पार्टी का में जो मुशावरत हुई, उनमें जो आपस में बैठ के जो उन्होंने फ़ैसला किया कि इलेक्शन हम लोग नहीं लड़ेंगे, तो उनके कहने के मुताबिक मैंने इस बात का मैंने एहतराम करते हुए डॉक्यूमेंट्स अपने वापस ले लिए। ठीक है, अगर वो आपको इजाज़त दे भी देते, आपको टिकट दे देते, तो क्या एक आम खातून के लिए कोई 20-25 करोड़ लगाना मतलब एक था कि आप लगा सकती थे, अफोर्डेबल? ना ना ना, कभी भी नहीं। मैं तो एक आम टैक्सी ड्राइवर हूँ। ठीक है। और जालिब साहब का पूरी दुनिया को पता है, पूरी जालिब साहब से प्यार करने वाले सब लोगों को पता है। ताहिरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आपने टैक्सी चलाने का मतलब क्यों चुना? आपने कोई और रास्ता क्यों नहीं देखा? क्योंकि जालिब साहब की जब डेथ हुई तो मैं मेरी एज बहुत छोटी थी और मैं मैट्रिक में थी, मैट्रिक नहीं कर सकी। तो जो जिम्मेदारी थी वो सारी मेरे ऊपर और छोटे भाई के ऊपर आ गई। तो मुझे जो अच्छा लगा, जो बेहतर लगा, मांगने से बेहतर यही कि मैंने ड्राइविंग सिखाना भी शुरू कर दी। और मैंने टैक्सी चलाना भी शुरू कर दी। एक दो बार जेल हुई थी और बहुत लेकिन पास सख्त वक्त चल रहा था, तो तब आपकी एज क्या थी? मतलब आप समझती थी कि ये बहुत क्या चल रहा है आपके इर्द गिर्द, या इतनी सोच समझ नहीं थी आपको? नहीं, इतनी सोच समझ नहीं थी, लेकिन वालदा साहिबा ने बड़ा मुश्किल हालात बड़े देखे। और बेटियों के साथ उन्होंने जिस तरह से गुजर बसर किया और उनको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया। तो आप अभी भी कोई उनकी नज़में, शेर कुछ इस तरह से याद किए हुए? जालिब साहब की सारी नज़में जो हैं वो तरन्नुम में पढ़ते थे, तो उनका तरन्नुम याद रह गया और उस तरन्नुम को मैंने लोगों तक पहुंचाया भी है। तो जालिब साहब की गज़ल है जो जालिब साहब ने फैज़ साहब के कहने पे लिखी। और फैज़ साहब ने उनको जालिब साहब को कहा कि जालिब, इनकलाबी नज़में तो बहुत होगी, अब एक गज़ल होनी चाहिए। तो जालिब साहब ने वो गज़ल फैज़ साहब के कहने पे लिखी। तो वो बस एक दो शेर सुनाऊंगी उन्हीं के तरन्नुम में। मैं गज़ल कहूँ तो कैसे के जुदा है मेरी राहें, मेरे इर्द गिर्द आंसू, मेरे आस पास आहें, ना वो आरज़ों की सुबह, ना वो आरज़ों की सुबह, ना वो गेसों की शामें, कहीं दूर रह गई हैं मेरे शौक की पनाहें, कहीं दूर रह गई हैं मेरे शौक की पनाहें। मैं गज़ल कहूँ तो कैसे के जुदा है मेरी
राहें। वाह माशाल्लाह, कितना अच्छा मतलब गाती हैं आप। तो कितनी प्रैक्टिस की आपने इसकी? मैंने प्रैक्टिस ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। मुझे बिल्कुल गुनगुनाना भी नहीं आता, तो बस जालिब साहब को सुन सुन के, क्योंकि माशाल्लाह। उनके तरन्नुम को, उनके नाम को। ठीक है, हमें जालिब साहब का कोई और कुछ शेर सुना दें। जालिब साहब की नज़म है दस्तूर, जो ठीक है। हमारे आजकल तराना भी बन गई है। यस। हमारे सियासतदान भी वो एक मतलब पढ़ते हैं। और मैं दस्तूर। शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने न्यू जनरेशन को ये मुतारिफ करवा दी ये नज़म। तो वो मैं उन्हीं के तरन्नुम में पढ़ूँगी। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इतना ज़बरदस्त आपकी आवाज़ और आप इतनी क्लैरिटी है, तो आपने इस फील्ड में क्यों नहीं कदम रखा? नो डाउट जालिब साहब का सोज़ बहुत खूबसूरत था, और वालदा का सोच बहुत खूबसूरत था, क्योंकि बेगम जालिब और जालिब साहब इकट्ठे बैठकर बताते थे कि भी ये शेर हो गया है, तुम ज़रा इसको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इसको गुनगुनाओ। वो तरन्नुम भी उनकी उस नज़्म की ट्यून भी खुद बनाते थे। थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत सारा वक्त हमें दे दिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि अभी हम ताहिरा साहब के घर पर हैं, और मुझे एक लिटरली बहुत फील हो रहा है, और मुझे गूज़ बम्प्स आ रहे थे बार बार कि अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, और वो किस तरह से अपनी एक पूरी फैमिली को लुक आफ्टर कर रही हैं, टैक्सी चलाती हैं कुछ 6 से 7 घंटे, और अभी तक वो मेहनत कर रही हैं। और हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी जो सोसाइटी के जो अभी तक मेल डोमिनेटिंग है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कि जो हमारे मर्द हैं या घरों पर भाई हैं, वो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हमें देख रही हैं। तो मुझे लगता है कि माँ और बाप दोनों को चाहिए कि बेटी को साथ साथ अपने बेटे को भी समझाएं कि प्लीज़ आप पर भी ज़िम्मेदारी है, और हमारे जाने के बाद आपको ये पूरे घर को संभालना है। बाकी उम्मीद है कि आपको भी आज बहुत कुछ देखने को मिला होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा।